हाँ, बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबफाइलम, और वह सबफाइलम होता है सबफाइलम वर्टिब्रेटा। सबफाइलम जो है वर्टिब्रेटा और इसे क्या कहते हैं, इसे हम क्रेनिएटा भी कहते हैं। वो क्रेनिएटा तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सबफाइलम होता है वो। तो वास्तव में वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। आपका दिन मंगलमय हो। आप हर वीडियो देखेंगे तभी आपको 2-3 बार देखेंगे तभी आपको सारी बातें जो होती है बच्चों बढ़िया से समझ में आएंगी। तो आप परीक्षाओं को करेक्ट करते रहें और वीडियो लगातार देखते रहें। तो अब आती है कि सबफाइलम माने कार्डेटा का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सबफाइलम होता है, जिसे हम वर्टिब्रेटा या इसे हम क्रेनिएटा कहते हैं। वो तो वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर में एक विशेष प्रकार का जो होता है माने कशेरुदंड पाए जाते हैं, और उस कशेरुदंड को उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वो तो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, माने इसको कशेरुदंड कहते हैं, इसलिए इसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, चूंकि इनके शरीर में जो होता है वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। अगला होता है क्रेनिएटा कहते हैं, क्योंकि क्रेनिएटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी खोपड़ी जो होता है इनमें क्रेनियम माने खोपड़ी पाई जाती जो है वो, और इसी खोपड़ी में जो होता है हमारा ब्रेन या मस्तिष्क जो होता बंद होता है। माने क्या मतलब कि एक खोपड़ी होती है और इसी खोपड़ी में जो होता है हमारा जो होता ब्रेन जो होता है बंद होता है। माने कि क्रेनियम जो होता है एक संदूक के समान काम करता है वो, और जिसमें कि हमारी खोपड़ी जो होती है बंद होती है, इसलिए इसको हम क्रेनिएटा ये कहते हैं। माने कि सबफाइलम वर्टिब्रेटा या इसे क्या कहते हैं, क्रेनिएटा कहते हैं वो। अगला क्या होता है, खास बात क्या होती है कि इनके शरीर में जो होता है जिस समय एम्ब्रियो रहते माने भ्रूण रहते हैं वो, तो भ्रूणी अवस्था में जो होता है इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है जो है वो। नोटोकार्ड जो होता है वो भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है, और एडल्ट अवस्था में जो होता है यही नोटोकार्ड जो होता है वह वर्टिब्रल कॉलम माने कि वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुदंड में या कन्वर्ट हो जाता है वो। इसलिए इस माने की भ्रूणी अवस्था में इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, लेकिन एडल्ट अवस्था में इसमें जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में एक चेंज हो जाता है जो है वो नोटोकार्ड। अब आती है कि इसमें खास खूबी क्या होती है, इनमें स्केलेटन पाया जाता है जो है वो। स्केलेटन या कंकाल पाया जाता है, और यह कंकाल जो होता है 2 प्रकार का होता है वो। एक को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, माने वायर कंकाल कहलाता है वो। और दूसरा जो होता है एंडोस्केलेटन कहते हैं, या इसे हम अंतर कंकाल कहते हैं वो। तो वायर कंकाल में जो होता है जैसे नेल्स हो गया, ऊप हो गया, हेयर्स हो गए जो है वो, और सेल्स हो गया, तो ये सब जो होता है वह एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत आता है वो। माने नेल्स, हूप्स, हेयर्स जो होता है, सेल हो रहा है, और माने कि इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, माने वायर कंकाल कहते हैं। और एंडोस्केलेटन के अंतर्गत जो होता है वह हड्डियां माने अस्थियां पाई जाती हैं। अस्थियां माने क्या मतलब, इसमें स्केलेटन पाया जाता है जो है वो। तो स्केलेटन पाए जाने के कारण जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम अंतर कंकाल कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि माने कि कंकाल 2 प्रकार का होता है। कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक को वायर कंकाल कहते हैं और दूसरा जो होता है अंतर कंकाल कहलाता है जो है वो। तो अब आती है कि और अगला क्या होता है, इनमें स्किन पाई जाती है, और स्किन जो होता है 2 भागों में बटी होती है। एक होता एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस माने वाय त्वचा कहलाती है, और दूसरा जो होता है डर्मिस या त्वचा कहलाती है जो है, डर्मिस कहलाता है। माने एपिडर्मिस वाय होती है और नीचे वाली जो परत होती है इसे क्या कहते हैं, डर्मिस कहते हैं जो है वो। अब आती है इसमें क्या होता है कि इन जंतुओं में जो होता है 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं जो है
टू पेयर्स ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं और इसे हम अग्रपाद और पश्चपाद कहते हैं। माने क्या, इसमें क्या होता है, दो प्रकार की दो पाद होते हैं जिसको कि हम फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब कहते हैं। तो टू पेयर्स ऑफ जो होता है इसमें लिम्ब पाए जाते हैं जिसे कि हम फोर लिम्ब और जो होता है इसे हम हिंड लिम्ब कहते हैं, वो हिंड लिम्ब कहलाता जो है वो। अब होती नेक्स्ट होता है किसमें क्लोज्ड, माने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो है वो। माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है ब्लड जो होता है नलिकाओं में होकर के, माने नलिकाओं में होकर के पूरे शरीर में क्या होता है, भ्रमण करता है। और इसमें हार्ट, माने हार्ट पाया जाता है, हार्ट होता है। और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स माने कि 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं वो। अब आती है जो आरबीसी होता है उसी में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट और इससे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वह गैसों का परिवहन का काम करता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड जो होता है वो रेड होता है वो। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह एक जो होता है प्रोटीनियस कंपाउंड होता है और जो कि हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और इसी कारण हमारा ब्लड जो होता है क्या होता है, लाल होता है वो। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है, अगला क्या होती है, हार्ट पाई जाती है और हार्ट जो होता है वह मस्कुलर होता है। माने हार्ट जो होता है वह मस्कुलर होता है, मस्कुलर। और यह पल्सेटाइन आर्गन होते हैं वो, पल्सेटाइन आर्गन माने क्या मतलब कि यह पंप करता है, वो पंप करके ब्लड को पूरे बॉडी में क्या करता है वो भेजने का वो कार्य करता है वो। अब आती है कि अगला क्या होता है, इनमें उत्सर्जन के लिए किडनी पाई जाती है वो। तो किडनी जो होता है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन जो होती है वह उत्सर्जन की इकाई होती है। तो किडनी जो होता है वह एक स्केलेटरी ऑर्गन्स होता है वो। नेक्स्ट क्या होते हैं कि एक यूनिसेक्सुअल होते हैं वो। माने क्या मतलब कि यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं वो, एक लिंगी होते हैं माने मेल और फीमेल बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है वो। अब होती इसमें क्या होता है, गोनैड्स पाए जाते हैं वो, गोनैड्स। और गोनैड 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल गोनैड होता है और दूसरा जो होता है फीमेल गोनैड होता है। माने गोनैड जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक मेल गोनैड होता है और दूसरा जो होता है वह फीमेल गोनैड्स होती है वो। अब होती है मेल गोनैड्स में जो होता है वह टेस्टिस होता है, ब्रिसल होता है। और फीमेल गोनैड जो होता है उसमें ओवरी आती है, माने ओवरी होती है। तो टेस्टिस जो होता है वह मेल गोनैड होता है और ओवरी जो होती है वह फीमेल गोनैड्स होती है। अब आती फर्टिलाइजेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, माने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। और अगला क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। माने फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, माने मेल और फीमेल गैमेट्स का सम्मिलन जो है शरीर के बाहर जैसे जल में होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन माने जो कि शरीर के अंदर होता है वो। तो माने फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब होती है डेवलपमेंट जो होता है 2 प्रकार का होता है वो, माने कि डायरेक्ट भी डेवलपमेंट होता है और अगला क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। माने डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट होता है, अगला क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है वो। अब आती है कि जो सब फाइलम आर्बर्टिडेटा आर्क्रेनिटा जो होता है इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक एग्नेटा कहते हैं और दूसरा जो होता है ग्नेथोस्टोमेटा होता है वो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नोटोकार्ड मिलता है एम्ब्रियो कंडीशन में, जो कि एडल्ट अवस्था में या वर्टिब्रेट काला में बदल जाता है। अगला क्या होता है, इनमें स्केलेटन जो होते हैं जो कि 2 प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। अगला क्या होता है, इसमें स्किन पाई जाती है और 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं।
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो हार्ट होता है जो कि पर्सेटाइल ऑर्गन्स होता है, और हीमोग्लोबिन होती है आरबीसी में पाई जाती है। किडनी होता है जो कि उत्सर्जन करने का काम करता है। अगला गोनैड्स होते हैं जो कि दो प्रकार का होता है, मेल गोनैड्स और फीमेल गोनैड्स। और जो होता है यूनिसेक्सुअल होते हैं, माने एक लिंगी होते हैं, माने फीमेल और मेल ऑर्गन्स जो होता है वो अलग अलग बॉडी में पाई जाती है। डेवलपमेंट दोनों प्रकार का होता है, डायरेक्ट भी होता है और बच्चों इनडायरेक्ट होता है। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिए।